वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज का समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग सब अच्छे हों, स्वस्थ रहें और जो हमारी सरकार कह रही है उसको ढंग से फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। तो इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का जो 2018 का पेपर है उसका जो सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चन के आंसर्स को बताऊंगा। तो पेपर 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ कौटिल्य। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ही इज़ क्रेडिटेड विथ बीइंग द फाउंडर ऑफ नीति शास्त्र ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 2, who among the following said that the republic pictures a utopia not because it is a romance but because Plato intended it to be the start of a scientific attack upon the idea of the good। तो सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि who among the following said that in order of time state is later than the family or the individual but in order of nature prior to them। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर रोजियो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीज़न। तो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश वाला जो इसका पार्ट है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और जो इसका हिंदी का जो पार्ट है, मतलब कि हिंदी का ट्रांसलेटेड पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इसलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीज़न। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो असर्शन में दिया हुआ है फॉर J.S. मिलविल इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द स्टेट, और रीज़न में दिया है विल इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर, इट हैज़ अ क्वालिटेटिव फाउंडेशन एंड विल विच मेक्स द इंस्टीट्यूशंस टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ अ बिलीफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of option number A। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पे, मैच द लिस्ट है इसका। तो यहाँ पे हमें मैच करना है, सोर्स दिया है, उसका मेजर आइडिया बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 7th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है A होगा 4th, B होगा 1, C होगा 2 और D होगा 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग had started two weeklies, the Karmoyong and the Dharma। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 औरबिंदो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, असर्शन और रीज़न वाला है। तो असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, M.N. रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और रीज़न दिया है इट हैड एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग said in the context of states reorganization commission report the lamps are shorn of the wool and they are feeling the intensity of the cold। तो 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, B.R. अम्बेडकर बोला था ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट हॉलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following contentions of Isaiah Berlin is not true in the context of resurgence of political theory ब्रैकेट में political philosophy। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, he is skeptical about the resurgence of political theory / philosophy। क्वेश्चन नंबर 13,
हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरीली गवर्न्ड बाय द रूल्स? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉन रॉल्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द आर्टिकल द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर नोजिक। 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ कम्यूनिटरिज्म? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक हायक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है चारों के चारों ए, बी, सी और डी। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स मस्ट बी इंटाइटल्ड टू स्टैंड फॉर इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, कलर एंड रिलीजन, ऑल सिटीजन्स मस्ट पोजेस अ वोट, पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग है, जो ऑथर के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है A4, B3, C2 और D1। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B और D। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोज थ्योरी, लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ द लेबरर, और D, द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट एंटर्ड इनटू इट्स प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी? तो 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है A, C और D। हिज थ्योरी ऑफ द पार्टी एज द वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियट विच गाइड्स द मासेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। C, his version of the reconstruction of world's first proletarian state, or D, his theory of the strategy and tactics of revolution. 20, which one of the following is not a feature of ideology? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, the political ideas that do not embody or articulate class or social interests. Question number 21, who among the following described comparative politics as primarily concerned with parties, interests and leadership structure? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉय सी मार्क्रीडीज एंड वार्ड। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक? 22 का आंसर है नंबर 1, जीन ब्लॉन्डेन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में भी फिर से असर्शन और रीज़न आ गया है। असर्शन में दिया है सिस्टम्स अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिलीव्स इन द बैलेंस बिटवीन द इनपुट स्ट्रक्चर एंड द आउटपुट स्ट्रक्चर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। और रीज़न में दिया है सिस्टम्स अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड एज अ स्टेटस कोइस्ट मॉडल। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24, अरेंज द इंटरेस्ट ग्रुप्स एज गिवन बाय गैब्रियल आलमंड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए यूजीसी नेट ने सबको अवॉर्ड किया था एक एक नंबर, सॉरी 2-2 नंबर। क्वेश्चन 25 पे देखते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो 25 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्टली मैच नहीं है, मे फ्लावर कंपैक्ट और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन US। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, रीज़न, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। तो मैनी एफ्रो एशियन नेशंस emerged independent after World War II, और रीज़न में दिया है
absence of economic developmental largely tended to make their independence more formal than substantive. तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, SP हंटिंगटन. 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग अ रेवोल्यूशन. 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ABCD चारों के चारों. चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन रूलिंग एलाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ABCD चारों के चारों. इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. पावर इज डेलीगेटेड टू द लोकल यूनिट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. There is a single law making body. The local administrative units do not derive their power from the constitution. Question number 30. Which of the following amendments of American Constitution laid down due process of law relating to judicial scrutiny of legislative and executive actions. तो 30 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, B and C, 5th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट. क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ फॉर लाइफ, स्विट्जरलैंड. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे. तो 32 में पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट. तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है मैक्स वीबर. 33, असर्शन दिया है और रीज़न दिया है. असर्शन में बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल एंड स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कॉमन पीपल. रीज़न में दिया है इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट गवर्नमेंट इज लार्जली कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय पावर एलिट. 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Question number 34. Which of the following statements are correct regarding Max Weber's theory of bureaucracy? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B and C. It is an iron cage of rule-based rational control. और फिर B, it is a key part of the rational legal authority. और C, bureaucracy means domination through knowledge in the form of merit. Question number 35. लिस्ट 1 में ऑथर दिया है और लिस्ट 2 में बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको इसको करेक्टली मैच करना है. 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है A2, B3, C1 और D4. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे. तो 36 में फिर से असर्शन और रीज़न वाला है. असर्शन में दिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर अ स्टेबल गवर्नेंस मॉडल फॉर अ फुल टर्म. रीज़न में दिया है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इनहेरेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. 37 में फिर से मैच द फॉलोइंग है. तो 37 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है A2, B1, C4 और D3. नेक्स्ट क्वेश्चन में है मॉडर्नाइजेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड एज बीइंग एनालॉगस टू. तो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D, जो कि है वेस्टर्नाइजेशन, यूरोपियनाइजेशन, राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम और इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीडिया. तो 39 में ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स. तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B एंड D. प्रिंट मीडिया इज विटनेसिंग अ मार्जिनलाइज्ड रोल इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज्यूम्स अ डिसाइसिव रोल. D,
Instruments of media are controlled by the industrial and corporate groups. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. तो 40 में फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. राइटर के नाम दिए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है. तो 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A4, B3, C1 और D2. क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड हैव एन इलेक्टेड मेजॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स. 42, हु अमंग्स द फॉलोइंग provided a link between pre and post independence institutional framework to study Indian politics. 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉरिस जॉन्स. 43, which of the following is true about the fundamental rights under Indian constitution. 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, A and C only. It is protected and enforced by the constitution. Supreme Court is the guardian of fundamental rights. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, आइडिया कंसेप्ट दिया हुआ है और पर्सन एसोसिएटेड विद इट उसको मैच करना है. 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A3, B4, C1 और D2. क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड. दिस इज नॉट ट्रू. 46 क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सिंस 1989 इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. सबसे पहले है आर वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायणन, फिर APJ अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर अ कंटिजेंसी व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज. तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 70. 48, इंडिया सिंस 1989 हैज़ विटनेस्ड फ्यूअर अब्यूजेस ऑफ पावर बाय प्राइम मिनिस्टर्स than the United Kingdom experienced under either Margaret Thatcher or Tony Blair. Whose statement is this? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स मैनर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे. 49 में है who of the following regard the Supreme Court of India as having a dual personality, a legal institution and a public institution. 49 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, माधव खोसला एंड आनंद पद्मनम. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे. हु कॉल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन इफेक्टिव बुलवर्क ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ. क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है. लिस्ट नंबर 1 में बुक का नाम और लिस्ट नंबर 2 में ऑथर्स का नाम. 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है A3, B1, C3, C2 और D4. 52 में फिर से लिस्ट वाला क्वेश्चन है. लिस्ट 1 में दिया है स्टेट का नाम, लिस्ट 2 में दिया है उसने CM का नाम. तो 52 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि है A3, B2, C4 और D1. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हु डिस्क्राइब्स इंडियन फेडरेशन एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नॉट अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, P बारदान. 54, विच कमिटी ऑन पंचायती राज इन इंडिया टेक्स ऑफ 3 phases, द फेज ऑफ ascendancy, द फेज ऑफ स्टैग्नेशन एंड द फेज ऑफ डिक्लाइन. 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अशोका मेहता. 55, द ग्राउंड्स ऑन विच प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज ऑन द स्टेट्स इन इंडिया आर. तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D, चारों के चारों. इफ़ नो स्टेबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, if the cabinet has lost majority and no other minister commanding a majority in the assembly can be formed at once, if the state government does not obey the directives given by union government or breakdown of federal structure,
और फोर्थ में है करप्शन। 56 लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 को आपको मैच करना है। मूवमेंट दिया है और कहाँ स्टेट से शुरू हुआ वो दिया है। 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A4, B3, C2 और D1। 57 क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। Which of the following have been discussed as crisis of India's national unity by Paul R. Brass in his book The Politics of India Since Independence? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो कि है A, B एंड D ओनली, यानी कि पंजाब, द नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 58 असर्शन और रीजन दिया। असर्शन में बोला है लैंड प्रिकेट कॉल्स इंडिया फ्लेलिंग स्टेट, और रीजन दिया है द स्टेट इन इंडिया appears to undertake highly complex tasks with relative efficiency such as running atomic weapons program or regulating monetary policy while struggling to perform more ordinary governance tasks such as delivering basic health and education। 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। both A and R are true and R is correct explanation of A। 59 which of the following commission was not related to backward caste? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शाह कमीशन। 60 if Hume and other English liberals hope to use Congress as a safety valve, the Congress leaders hope to use Hume as a lightning conductor. Who said this? 60 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बिपिन चंद्रा। 61 who among the following was the first to advance the idea of workers participation in management? 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैरी पार्कर फोलेट। 62 मैच द लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A4, B3, C2 और D1। 63 which of the following are the features of new public management? 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चारों के चारों A, B, C एंड D। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, devolution of authority, focus on performance appraisal and focus on management। 64 who among the following has criticized classical theory as homely proverbs, myths, slogans and pompous identities? 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हर्बर्ट साइमन। 65 who among the following said that behavior in administration should be studied through psychoanalysis? 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अब्राहम मास्लोव। 66 the Hawthorne experiments belong to the era of, तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, लेट 1920s। 67 क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। Who among the following described bureaucracy as the continental nuisance? तो फिर 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थॉमस कार्ले। 68 यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स? 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें से चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन सही आंसर सही नहीं है, तो सबको 2-2 नंबर मिल गए थे इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 द गवर्नर ऑफ स्टेट इन हिज कैपेसिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर of an adjoining union territory discharges his function independently of? 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, the State Council of Ministers। 70 which of the following are the factors determining the length of span of control? 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C and D। age of organization, personality of supervisor, caliber of the subordinates and organization structure। Which among the following are the benefits of e-governance? 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, D and E। It makes government more accountable। D, it lowers transaction costs। और E, it helps in building trust between government and citizen। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 72। यहाँ रीज़न और असर्शन दिया हुआ है। असर्शन में दिया अकॉर्डिंग टू ग्लीन स्टॉल अनलेस द रिक्रूटमेंट इज साउंड देयर इज़ वेरी लिटिल होप फॉर रिक्रूटिंग अ फर्स्ट रेट स्टाफ। रीज़न में दिया है ही कंसिडर्स रिक्रूटमेंट एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर। 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 73 फिर से असर्शन और रीजन। असर्शन में दिया है
क्लासिकल थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। रीजन में दिया है क्लासिकल थ्योरी व्यूज ह्यूमन बींग्स हु रैन एन ऑर्गेनाइजेशन एज मियर कॉग्स इन द मशीन। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 74 में मैच द फॉलोइंग है, तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A1, B3, C4 और D2। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 में दिया है द 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हैव रिजल्टेड इन। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D, चारों के चारों। ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, जेंडर एम्पावरमेंट, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज मेनली ड्यू टू। 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 77 द रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस वॉज सबमिटेड बाय। 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन committees / thinkers has identified 27 modes of corruption। 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 79 द जॉइंट कंसल्टिव मैकेनिकरी मशीनरी इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड पे कमीशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन / committees हैज़ आइडेंटिफाइड वीक गवर्नेंस as the main reason for corruption in India। 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकमिंग एक्नॉलेज्ड न्यूक्लियर पावर्स। 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। 82 विच चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डील विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। 82 का सही आंसर आपका इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें सबको 2-2 नंबर मिला था। क्वेश्चन नंबर 83 असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। तो असर्शन में दिया है द कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैज़ डिस्करेज्ड मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस विद इन स्टेट। रीज़न स्टेट्स हैव नेशनल इंटरेस्ट एज इट्स प्राइम इंटरेस्ट। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 84 इंडिया हैज़ साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स विथ। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वियतनाम, सेचिलीज, मंगोलिया एंड सिंगापुर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इंडिया एंड एशियान। तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A and C। India became sectoral partner of ASEAN in 1992. India became dialogue partner of ASEAN in 1996. 86 which of the following statements are true about SAARC। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C and D। India became Secretary General of SAARC twice. The second summit of SAARC was held in India। 87 who have argued that far from a objective reality, international politics is a world of our making। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिविस्ट। 88 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियाज लिंक वेस्ट पॉलिसी इज एन। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, तो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो 88 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि है बी एंड डी। प्रोजेक्ट मौसम is an Indian initiative for maritime cooperation in Indian Ocean region। और D, India has become member of Shanghai Cooperation Organization। अब आते हैं 89 क्वेश्चन पे। असर्शन दिया है सिक्योरिटी इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, और रीजन में दिया है सिक्योरिटी इज मल्टी डायमेंशनल इन इट्स रियलाइजेशन। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 90 में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो 90 का सही आंसर आपका फिर से इसमें कोई सा भी नहीं था, सबको 2-2 नंबर मिला। 91 नियो लिबरल्स फ्रॉम द लॉकियन यूनिवर्स सीक टू क्रिएट इंटरनेशनल रेजाइम्स डट ऑप्टिमाइज द। 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। 92 डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी
हैज़ बीन लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माइकल डॉयल एंड ब्रूस रोसेट। 93 पे आ जाते हैं अब। 93 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 4 मेन क्राइटेरिया सेट आउट बाय 1933 मॉन्टेविडो कन्वेंशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेंथ टू वेज अ वॉर। अब देखिए यहाँ पे दिया है मैच द फॉलोइंग, ट्रीटी दिया है, पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट दिया है, तो 94 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 A2 B1 C4 और D3। 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो 95 का आंसर होगा 4 कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसी आर कंपैटिबल अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस। 96 Morgenthau's classification of ideologies doesn't include। 96 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ideology of hegemony। 97 which one of the following is not part of the 5 global commons, तो 97 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 द आर्टिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 98 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्म्स कंट्रोल। 4 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा सही है। 98 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 B एंड D। इट्स अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इन प्रिंसिपल, इट एम्स एट म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन पार्टनर्स एंड ओवर स्टेबिलिटी। 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 99 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबलिज्म नॉन स्टेट एक्टर, बाकी तीनों सही है। 100 लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पूछ रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। यहाँ बुक का नाम दिया हुआ है और ऑथर का नाम दिया हुआ है, तो 100 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म जूलियस नायरे। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसका जो हिंदी वर्जन है उसको भी मैं जल्द ही डालूँगा, अपलोड करूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हिस्ट्री का भी पेपर डालूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और सोशल वर्क का भी डालूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो को अपलोड किया है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सेफ़ होंगे, अच्छे से होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।